अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, पिछली वीडियो में हमने इरेजर टूल को समझा था। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड इरेजर टूल को समझेंगे। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। यहाँ पर हम इस इमेज को ओपन करते हैं, साथ में इस इमेज को ओपन करेंगे और बैकग्राउंड इरेजर टूल को समझेंगे। पहले इस इमेज को ओपन करते हैं। ये इमेज हमारे पास ओपन हो गई है। इस इमेज में हम इस इमेज में से स्काई को रिमूव करेंगे। ये स्काई हम इस इमेज में लगाएंगे। इस इमेज में से स्काई हम बैकग्राउंड इरेजर टूल से रिमूव करेंगे। तो पहले चलते हैं इस इमेज पे, कंट्रोल ए करते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं, इस इमेज पे आते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं और इस तरह से इस इमेज के ऊपर फिट कर देते हैं। यहाँ से यस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल हट जाएगा। बैकग्राउंड में जो इमेज है इसको हम अनलॉक करेंगे। तो यहाँ लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब ऊपर वाली इमेज को ड्रैग करके नीचे लाएंगे। हम दोबारा ऊपर वाली लेयर पे आएंगे और यहाँ से टूल्स में यहाँ इरेजर टूल के ग्रुप में दूसरा टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल, इसको क्लिक करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी में पहला ऑप्शन है, इससे हम साइज से हम ब्रश के साइज को साइज रिसाइज करते हैं और यहाँ नीचे हार्डनेस का ऑप्शन है, यहाँ से हार्डनेस कम ज़्यादा करते हैं। इससे नीचे ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, इससे हम स्पेसिंग को कम ज़्यादा करते हैं। स्पेसिंग को 1 पे रखते हैं, हार्डनेस इसके हम 100 पे रखते हैं और साइज़ इसका हम अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा करेंगे। इसके साइज़ को हम पी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। हम राइट वाले ब्रैकेट से इसके साइज़ को बड़ा करते हैं। प्रॉपर्टी में ये पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस, इस ऑप्शन को एक्टिव करते हैं और यहाँ पे इरेज करते हैं। जब हम इससे इरेज करते हैं, जो हमारा राउंड ब्रश है इसके अंदर प्लस का निशान है, जहाँ जहाँ ये प्लस का निशान जाता है वहाँ वहाँ तक का ये सैंपल लेके इरेज करता है। तो इस तरह से हम इससे इरेज करते हैं, ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं और इस तरह से हम इरेज करते हैं। अगर ये प्लस का निशान इस इमेज के ऊपर आएगा तो यहाँ इस इमेज को भी ये इरेज करेगा, इस हिल को भी ये इरेज करेगा। हमने हिल को इरेज नहीं करना, इसलिए हम ब्रश के अंदर जो प्लस का निशान है, प्लस के निशान को इस हिल के ऊपर नहीं आने देंगे। अगर गलती से ये ब्रश के अंदर जो प्लस का निशान है ये हिल के ऊपर आएगा तो ये इस तरह हिल को भी रिमूव कर देगा। कंट्रोल Z करते हैं, हमने हिल को रिमूव नहीं करना, तो इसलिए इस प्लस के निशान को हिल के ऊपर नहीं लेके जाएंगे। इस तरह से हम पहली प्रॉपर्टी से इस स्काई को हमने रिमूव किया। कंट्रोल Z करते हैं। अब हम समझते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग वंस, ये एक दफ़ा सैंपल लेता है, यानी एक दफ़ा हम जहाँ पे क्लिक करते हैं वहाँ का सैंपल लेके ये चलता है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस जगह को ये इरेज करना शुरू करेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस जगह का सैंपल लेके ये इरेज करना शुरू करेगा। इस तरह से ये इरेज करेगा। अगर हम यहाँ से क्लिक करके इस हिल के ऊपर आएंगे तो ये हिल को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि इसने इस स्काई के कलर को पिक किया हुआ है। अब प्लस का निशान अगर हिल के ऊपर आ भी जाता है तो ये हिल को रिमूव नहीं करेगा। तो गाइस, इस तरह से दूसरा ऑप्शन जो है सैम्पलिंग वंस से स्काई को रिमूव करते हैं। कंट्रोल Z करते हैं। अब हम तीसरा ऑप्शन समझते हैं सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वैचेस। ये उस कलर को रिमूव करता है जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में होता है। यहाँ पे ऊपर होता है फोरग्राउंड कलर और नीचे होता है बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड कलर में जो कलर होगा उस कलर को पिक करके ये डिलीट करेगा। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्काई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्काई का कलर लेगा। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर में ये स्काई का कलर है। अब हम इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिमूव करेंगे। अब अगर हम इस हील के ऊपर भी माउस को ड्रैग करते हैं तो ये इस हील को रिमूव नहीं करता, क्योंकि अभी ये बैकग्राउंड कलर में जो कलर है सिर्फ उसी कलर को रिमूव कर रहा है। गाइस, इस तरह से हम बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज़ करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।